नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप स्वस्थ और मंगलमय होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विज्ञान के टॉप 30 प्रश्न के बारे में, जो कि दोस्तों एनसीईआरटी पर पूरा का पूरा आधारित होने वाला है। दोस्तों ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो दोस्तों एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, और ख़ासकर दोस्तों रेलवे वालों के लिए, क्योंकि रेलवे में दोस्तों इसका वेटेज 25 से 30 नंबर का होता है। साइंस दोस्तों 25 से 30 नंबर का होता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समांगी मिश्रण में कण का आकार क्या होता है। कण का आकार जो दोस्तों कोई विलियन है, मान लीजिए कोई विलियन है, कोई सोल्यूशन है, उसमें दोस्तों ये जो कण दिख रहा है इसका आकार क्या है समांगी विलियन में। 1 से 10 नैनोमीटर, 1 से 1000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से कम, या फिर 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1 नैनोमीटर से कम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर बात करें विषमांगी विलयन की, विषमांगी विलयन की बात करें तो ये दोस्तों दो टाइप का होता है। विषमांगी विलयन दो टाइप का होता है। एक होता है दोस्तों कोलाइडल, एक होता है दोस्तों कोलाइडल, और दूसरा होता है दोस्तों निलंबन। दूसरा क्या होता है दोस्तों, निलंबन। याद रखेगा, एक कोलाइडल और दूसरा निलंबन। तो कोलाइडल के पार्टिकल साइज कितना होता है, तो कोलाइडल के पार्टिकल साइज होता है दोस्तों 1 से 1000 नैनोमीटर, 1 से 1000 नैनोमीटर। और दोस्तों निलंबन का जो होता है 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा, 1000 नैनोमीटर से बड़ा, 1000 नैनोमीटर से बड़ा साइज होता है निलंबन का। ये तीनों दोस्तों फैक्ट आप लोग याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है, मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में कैसा रंग देता है। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में कैसा रंग देता है। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल रंग देता है। अगर दोस्तों पूछे मिथाइल ऑरेंज क्षारीय माध्यम में कैसा रंग देता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों रंगहीन, मतलब सेम रंग रहता है। रंगहीन या फिर सेम, और सेम रंग रहता है। रंगहीन या फिर सेम। मिथाइल ऑरेंज क्षारीय माध्यम में रंगहीन रहता है या फिर सेम रहता है, उसी कलर का रहता है जैसा कलर पहले था विलियन का। अगर दोस्तों अम्लीय माध्यम में पूछे तो हो जाएगा दोस्तों लाल। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र क्या है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, अब उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो हो जाएगा दोस्तों K2CR2O7। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सूत्र है KMnO4। किसका सूत्र है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का। पोटेशियम परमैंगनेट का, पोटेशियम परमैंगनेट का KMnO4 होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र KMnO4 होता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार रेलवे में ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र Ml/-3 होता है। Ml/-3 होता है, किस भौतिक राशि का सूत्र होता है। हो जाएगा दोस्तों ऊर्जा, कार्य, बल या फिर घनत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों घनत्व का हो जाएगा दोस्तों। इसका क्या होता है सूत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र Ml/-3 होता है, तो हो जाएगा दोस्तों घनत्व क्या होता है दोस्तों, घनत्व किससे बनता है, तो मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब दोस्तों द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का हो जाएगा दोस्तों केजी के विमीय सूत्र में होता है। केजी को डिनोट किया जाता है दोस्तों एम से, अब वॉल्यूम दोस्तों लंबाई से रिलेटेड है, तो हो जाएगा दोस्तों एल गुणे एल मतलब एल क्यूब, एम बटे एल क्यूब। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो Ml/-3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बीमी सूत्र Ml/-3 हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा बीमी सूत्र में एम किसके लिए यूज होता है, एल किसके लिए यूज होता है, और टी किसके लिए यूज होता है।
एम होता है दोस्तों वजन, केजी के लिए वजन या फिर भार, द्रव्यमान, ऐसे किसी मतलब जिसमें वजन की बात किया गया हो तो हो जाएगा दोस्तों, उसके लिए विमी सूत्र में एम होता है। यल होता है दोस्तों लंबाई के लिए, लेंथ के लिए एम होता है, लंबाई के लिए, लंबाई के लिए होता है यल। और टी होता है दोस्तों समय के लिए, टी किसके लिए होता है, समय के लिए। ये सभी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट को एक निश्चित तापमान पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को एक निश्चित तापमान पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। जैसे दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बोला जाता है एक और फॉर्म में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CO3। इसको अगर दोस्तों गर्म करते हैं, हीट इस पर लगाते हैं, ये किस में टूट जाता है। एक होता है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट NaCO3, एक होता है दोस्तों CO2 और तीसरा पदार्थ क्या होता है, तीसरा तत्व हो जाएगा दोस्तों जल। तीसरा क्या होता है दोस्तों जल। इन तीनों में ये टूट जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट इन तीनों में टूट जाता है, सोडियम कार्बोनेट, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में, और जल में ये टूट जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इन सभी में ये टूट जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म के आपतित किरण की दिशा तथा निर्गत किरण के मध्य का कोण क्या कहलाता है। मान लीजिए कोई दोस्तों ये प्रिज्म है, इसमें दोस्तों कोई किरण आ रहा है ऐसे, तो ये दोस्तों प्रिज्म जब जाएगा तो ऐसे पैरेलल हो जाएगा, फिर उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा चला जाएगा, सॉरी ऐसा नहीं जाएगा दोस्तों, ऐसा नहीं जाएगा, ये कुछ ऐसा होकर चला जाएगा। फिर से बनाते हैं दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों कोई ये प्रिज्म है, ऐसा कुछ प्रकाश का किरण जा रहा है, कुछ ऐसे होकर वो फिर दोस्तों इस तरफ मुड़ जाता है, कुछ इस तरफ मुड़ जाता है। लेकिन अगर दोस्तों अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पर ये इसको कुछ ऐसे ही जाना चाहिए, मतलब इस आकार से और इस लाइन से होकर इसको जाना चाहिए। तो इस किरण को पूछा है दोस्तों ये थीटा, इसको क्या बोला जाता है। ये है दोस्तों आपतित किरण, ये आपतित किरण की दिशा कुछ इस तरह से जाएगी, और ये दोस्तों निर्गत किरण है, इन दोनों के बीच के कोण को क्या बोला जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब विचलन कोण इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर, विचलन कोण कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, विचलन कोण इसको बोला जाता है। और दोस्तों इसमें ऑप्शन एक दिया है प्रिज्म का कोण, फ्रिज नहीं होगा दोस्तों, प्रिज्म, इसमें प्रिज्म का कोण होता है, तो प्रिज्म का कोण इसको बोला जाता है दोस्तों, प्रिज्म का कोण इसको बोला जाता है, प्रिज्म का कोण इसको बोला जाता है, प्रिज्म का कोण इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ABC, कोण ए को प्रिज्म का कोण बोला जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि मटर के पौधे में लंबाई को कैपिटल टी और बौने को स्मॉल टी से प्रदर्शित किया जाता है, तो F1 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे का अनुपात क्या होगा। F1 पीढ़ी में बोला है दोस्तों, तो लंबाई को डिनोट किया जाता है हाइब्रिड में, अगर क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी से, और स्मॉल को बोला जाता है स्मॉल टी से, बौने को। तो अगर दोस्तों ये इसके इसमें होगा तो ये जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यही टी दोस्तों इसमें हो जाएगा स्मॉल टी से, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर ये कैपिटल टी इस वाले टी से होगा, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, फिर यही कैपिटल टी इस टी वाले से हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो दोस्तों बोला है तो F1 पीढ़ी में लंबे का मतलब दोस्तों जो आगे होगा, मतलब दोस्तों इन दोनों में जो आगे होगा, मान लीजिए कैपिटल टी आगे है तो ये दोस्तों लंबाई को डिनोट करेगा। ये कैसा पौधा होगा, लंबा होगा। इसमें भी कैपिटल टी आगे है तो लंबा है, इसमें भी कैपिटल टी आगे है तो दोस्तों ये भी लंबा है। इन चारों में दोस्तों कैपिटल टी आगे है, मतलब ये लंबा है। ये सभी के सभी पौधे दोस्तों मतलब लंबे होंगे। तो दोस्तों पूछा है F1 पीढ़ी में, ये F1 पीढ़ी ही है, F1 पीढ़ी में लंबे और बौने का अनुपात क्या है। लंबा दोस्तों टोटल लंबा है दोस्तों 4, और बौना इसमें दोस्तों दिख रहा है दोस्तों 0, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 और 0 का इसका पूरा रेशियो मिल जाएगा, 4 और 0 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वजह से हमारे मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से किसकी वजह से हमारे मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न होती है, मतलब दोस्तों जैसा लगता है कोई चीज़
शरीर में अचानक से दर्द उत्पन्न हो जाता है, ऐंठन ऐंठन की तरह लगने लगता है। किसकी कमी से होता है दोस्तों? मांसपेशियों में जब ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, हो जाएगा दोस्तों O2 की कमी, ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो ऐसा प्रतीत होता है। और दोस्तों मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। इन्हीं लैक्टिक अम्ल की वजह से दोस्तों मांसपेशियों में थकान हमें महसूस होता है। लैक्टिक अम्ल की कमी से मांसपेशियों में थकान हमें महसूस होने लगता है। और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों? खासकर दोस्तों दूध में पाया जाता है। उसका सर्वोत्तम स्रोत है दूध है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हीनता जन्य रोगों, जिसे डेफिशिएंसी डिसीजेस बोला जाता है दोस्तों, के संदर्भ में रिकेट्स की कमी के कारण होता है। रिकेट्स किस कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण रिकेट्स की बीमारी होती है दोस्तों? तो आसान क्वेश्चन है, विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स की कमी। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? रासायनिक नाम क्या है? इसको आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आसान क्वेश्चन है, इसको कमेंट करिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दंत क्षय का अर्थ क्या है? दंत क्षय का अर्थ क्या है? आसान क्वेश्चन दोस्तों। दांतों का सड़ना बोला जाता है दोस्तों दंत क्षय, डेंटल कैरीज। दोस्तों जब मुंह का पीएच कितना होना चाहिए, किससे कम हो जाता है दोस्तों तब दांतों में सड़न होती है? किससे कम हो जाता है? 5.5 से जब कम होता है मुंह का पीएच मान 5.5 से जब पीएच मान कम होने लगता है मुंह में, तो दोस्तों दांतों में कैविटी बनना शुरू हो जाता है, दांतों में सड़न लगना शुरू हो जाता है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कई बार कम से कम 10 से ज़्यादा बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है। जैसे दोस्तों अम्ल वर्षा का पूछता है, अम्ल वर्षा का पीएच मान अगर पूछा जाए तो 5.6 से जब कम होता है तो हो जाता है, उसको बोला जाता है अम्ल वर्षा। सेम उसी तरह से दोस्तों 5.5 से कम होता है मुंह के पीएच मान तो दांतों में कैविटी लगना शुरू हो जाता है। इन दोनों में दोस्तों बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों में के बीज आवरण रहित होते हैं? आवरण मतलब दोस्तों मान लीजिए कोई बीज है इसमें कोई आवरण नहीं होता है, कोई आवरण नहीं होता है दोस्तों, किस पादपों के बीज में आवरण नहीं होता है? तो ये दोस्तों आसान क्वेश्चन है, अनावृत बीजी में ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेटों के रूप में संचित नहीं किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेटों के रूप में किसे संचित नहीं किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में किसे संचित नहीं किया जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों स्टार्च को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, स्टार्च को। अगला क्वेश्चन है हवा के परागण को क्या कहा जाता है? अगर दोस्तों कोई निषेचन होता है, अगर दोस्तों कोई निषेचन या फिर जनन होता है हवा के माध्यम से, तो पादपों में हवा के माध्यम से कोई निषेचन होता है तो उसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों अगर बोला जाए हवा के माध्यम से हो जाएगा एनीमोफिली। हवा के माध्यम से एनीमोफिली इसका सही हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछे पानी के माध्यम से अगर परागण होता है तो हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोफिली। पानी के माध्यम से हाइड्रोफिली, और दोस्तों अगर बोला जाए हवा के माध्यम से तो एनीमोफिली। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती हैं। फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती हैं, मतलब किस फूल की पत्तियां पूछा है दोस्तों, किस फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार के सूचक कौन कौन से फूल की पत्तियां होती हैं? तो एक हो जाएगा दोस्तों हाइड्रेंजिया, जर्मेनियम और पिटोनिया। हाइड्रेंजिया, जर्मेनियम और पिटोनिया, ये तीनों याद रखिएगा दोस्तों। ये एनसीईआरटी में दिया है दोस्तों, ये तीनों ही हैं जो अम्ल और क्षार के सूचक होती हैं, ये तीनों फूल की पत्तियां। तो इसमें पूछा है दोस्तों संकेत नहीं देती है, तो हो जाएगा दोस्तों चमेली का फूल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, चमेली का फूल। लेकिन दोस्तों इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिटोनिया, जर्मेनियम और हाइड्रेंजिया। ये तीनों फूल की पत्तियां दोस्तों अम्ल और क्षार का सूचक होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन से भी रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन दोस्तों आता ही आता है। दोस्तों पूछा है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो आसान है दोस्तों। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों ये है CO2 से सूखी बर्फ। यह है दोस्तों भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, ये भी दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। लोहे की चुंबकीकरण, ये भी दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। ये तीनों दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। मक्खन का खट्टा होना, ये कैसा है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन है। मक्खन का खट्टा होना दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? तो दोस्तों कॉपर, तांबा Cu होता है, Cu। कार्बन होता है दोस्तों C। क्लोरीन होता है Cl। और दोस्तों कैल्शियम होता है Ca। किसमें केवल एक अक्षर होता है? तो हो जाएगा दोस्तों कार्बन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कार्बन। अगला क्वेश्चन है, समानता परमाणु के नाभिक में होते हैं। आसान क्वेश्चन है दोस्तों। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। और दोस्तों प्रोटॉन बराबर होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, ये भी याद रखिएगा। प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। और द्रव्यमान संख्या की बात करें दोस्तों, द्रव्यमान संख्या की बात करें तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है द्रव्यमान, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? तो दोस्तों नाइट्रोजन की परमाणु क्रमांक कितना होता है? ये हो जाएगा दोस्तों 7। इसको दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दोस्तों अगर इसके बाहरी कक्ष में देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अगर दोस्तों देखा जाएगा तो 2 5 में इसको देखा जाएगा तो बाहरी कक्ष में दोस्तों है 5 इलेक्ट्रॉन। अगर संयोजकता की बात करेंगे दोस्तों, बाहरी कक्ष में कितना होना चाहिए? 8। तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 3। तो बाहरी कक्ष में इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी संयोजकता कितनी होती है? 3। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 हो जाएगी। और नाइट्रोजन में कैसा बंध होता है दोस्तों? तिहरा बंध होता है। नाइट्रोजन में तिहरा बंध होता है, ये भी याद रखिएगा। नाइट्रोजन में कैसा बंध होता है? तिहरा बंध होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? अम्ल और क्षार की बात करेंगे दोस्तों, एक होता है 7। अगर pH मान की बात करें दोस्तों, अगर 7 है, 7 से अगर ज़्यादा है तो हो जाएगा दोस्तों क्षारीय माध्यम। और 7 से अगर कम है तो हो जाएगा दोस्तों अम्लीय माध्यम, याद रखिएगा। तो 7 से कम चाहिए, अम्लीय माध्यम पूछा है दोस्तों। सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा है? तो pH मान 0 वाला, पहला ही आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। pH मान 0 वाला, जिसका pH मान 0 होगा दोस्तों सबसे ज़्यादा अम्लीय वही होगा। उससे थोड़ा सा कम अम्लीय होगा pH मान 1 वाला, उससे बहुत ज़्यादा अम्लीय होगा उससे बहुत कम अम्लीय होगा pH मान 6 वाला। और pH मान 7 वाला दोस्तों उदासीन होता है। उदासीन, ना तो अम्ल होता है ना तो क्षार होता है, वो कैसा होता है घोल? उदासीन होता है। अब pH पैमाने की खोज किसने किया था? तो हो जाएगा दोस्तों सोरेनसन ने, ये भी याद रखिएगा। सोरेनसन ने pH पैमाने की खोज किया था, सोरेनसन ने, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आज का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है, नीला थोथा का दूसरा नाम क्या है? नीला थोथा का दूसरा नाम है दोस्तों कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। इसका सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? CuSO4 कॉपर सल्फेट को नीला थोथा बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।